मथुरा नगरी में राधे राधे पंडित जी हमारे साथ बात करने के लिए है। यात्रा मार्ग में मौजूद है जहाँ से 84 कोस की यात्रा की जाती है और वहाँ देखिए कि जल भराव किस तरीके से नजर आता है, क्योंकि जब दिल्ली में हालात सामान्य होते हुए नजर आएंगे तो यकीन मानिए कि मथुरा के हालात विकराल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ माँ जमुना को पूजा जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे द्वार आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपकी बाइक बंद हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि माँ जमुना अगर द्वारे आ जाए तो इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। किस कैसे हालात है फिलहाल मथुरा वृंदावन के? बहुत बढ़िया। खूब बाढ़ आ रही है, खूब चक। तो खुशी है कि अरे खुशी कहाँ, हमारा दुखी है। जनता बाहर आ गई, रोड पर आ गई, घर डूबी गए, मकान डूबी गए। अब कहाँ खुशी काहे की, दुखी दुखी। और सर कितनी समस्या है, कितने कॉलोनी में पानी भर गया है? चामुंडा से लेकर के केसी घाट तक और उधर बराह घाट तक जितने भी परिक्रमा मार्ग उस साइड की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, कम से कम वृंदावन में 50,000 लोग इससे प्रभावित हैं। और प्रशासन खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन जमुना जी जहाँ आई हुई है वो प्राचीन जगह है जमुना जी का। और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक साल ये बाढ़ यहाँ आती है, ये बार बार ये समस्या न हो, तो इनको हटा कर कहीं और इनको मतलब कि स्थापित किया जाए दूसरी तो जगह। ऐसा लग रहा है कि माँ यमुना अपनी जमीन को वापस मांग रही है, रिकिल वापिस मांग रही है जमुना जी, अपनी जमीन को वापिस मांग रही है। जहाँ बहती थी वहीं आना चाह रही है। वहीं आना चाह रही है। तो देखिए कि कहीं परेशानी है तो कहीं बच्चों का आनंद। ये है यात्रा मार्ग, 84 कोस की यात्रा यहीं की जाती है। और देखिए कि पंडित जी का यहाँ पे स्कूटर बंद हो गया है, वो इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं और बच्चों को खेलते हुए, कि बच्चों का अपना आनंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पानी मिला तो मिल गया स्विमिंग पूल, और सड़क पर ही एक स्विमिंग पूल की तरीके से एंजॉय कर लिया जाएगा। तो ये हालात है। बेटा खुश हो, एंजॉय कर रहे हो? तो देखिए ये हालात है जो फिलहाल हमें यात्रा मार्ग में, वृंदावन में, राधा रंगनी में नजर आ रहे हैं। मेरो प्यारो मथुरा वृंदावन, राधा रानी की नगरी में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ स्वागत आपके लिए बाढ़ का पानी करता हुआ नजर आएंगे, क्योंकि चारों तरफ केवल बाढ़ और बाढ़ का पानी ही रह गया है। इसकी वजह से श्रद्धालु कम आ पा रहे हैं। ये 84 कोसी यात्रा है, यानी प्राचीन गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हुए श्रद्धालु आमतौर पर यहाँ से गुजरते थे, लेकिन यहाँ वाहन डूबी हुई स्थिति में नजर आते हैं और व्यापारी भी खासे परेशान है, क्योंकि अब व्यापार भी चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ से जो गुलजार रहता था, अब वो मथुरा वृंदावन में लोग कम हो गए हैं। व्यापार कितना प्रभावित हुआ है बाढ़ के पानी आने की वजह प्रभावित हुआ है। से? पहले की तुलना में कितने कम ग्राहक आ रहे हैं? ज़्यादा ग्राहक कम आ रहे हैं यहाँ। बहुत कम आ रहे हाँ, हैं। तो पानी की वजह से पानी की वजह से बहुत ग्राहक कम आ रहे हैं इधर। तो जो रास्ते हैं, जो आश्रम है, वो भी डूबी हुई स्थिति में होंगे। तो कितनी परेशानी यहाँ पर आप लोगों को हो रही है और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें हो रही है? जी परेशान तो हो रहा है कि बाहर का लोग नहीं आ रहा है, बाहर का आ भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, पानी हर जगह भरा पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। बाहर जाते तो भी प्रॉब्लम होती है क्या? इधर उधर जाना होता है क्योंकि पानी में भीग के जाना होगा, बाढ़ का पानी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा और बढ़े तो आपके दुकान के अंदर तक आ जाए। हाँ वो तो परेशानी होते हैं, हम लोग जा नहीं पाते, हम लोग डर में हो, जो दुकान में घुस जाए, सामान उमान बर्बाद हो जाए। तो इस बात का भी डर है कि सामान बर्बाद ना हो जाए। हाँ सामान ना बर्बाद हो जाए, बच्चा उच्चा है, बच्चे को परेशानी है। या फिर ये लगता है कि जो माँ जमुना है वो आपके द्वार तक आ गई है, इस बात की खुशी होती है कभी? हाँ वो तो खुशी है, और पहले की तरह पानी है नहीं, अभी बहुत कम है। हाँ यानी पहले और ज़्यादा? हाँ पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले बहुत ज़्यादा था, लोगों को परेशानी हो रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे बाढ़ के हालात देखे होंगे, इस बार कैसे हालात है? ये सामान्यतः होते रहते हैं या इतनी स्थिति है हर बार बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है? हर बार ही आता है पानी यहाँ तो। 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया, थोड़ा ज़्यादा 2025 में फिर आ गया। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं कोई अभी तक? ये रोकथाम तो होनी चाहिए ना उसकी, कि भाई इसको धीरे धीरे पानी छोड़े, ये तो एक साथ छोड़ देते पानी को, तो सरकार को देखना चाहिए। कितनी परेशानी खड़ी हो रही है बाढ़ की वजह बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है यहाँ पे, तो इस जगह पे से? रोजगार, कारोबार सब सब बंद पड़ा है, सब बंद पड़ा है। यहाँ पे परिक्रमा भी देखिए बंद पड़ी है, परिक्रमा भी बंद हो रही है, परिक्रमा नहीं हो रही है। परिक्रमा नहीं हो रही है, पूरी तो परिक्रमा। जो लोग पैदल जाना चाहते थे, आमतौर पे नंगे पैरी परिक्रमा करते थे, वो तो आ ही नहीं रहे होंगे। जाएंगे ना, काली देश से लेके यहाँ तक पानी है। देखिए कि
जो लोग पैदल जाना चाहते थे आमतौर पर पैदल ही, और वो भी नंगे पांव ही परिक्रमा पूर्ण की जाती थी, लेकिन अब यहाँ की स्थिति इस कदर खराब होती हुई नजर है। आप नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है। सब पानी भरा ना नंगे पैर अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं। अभी। तो देखिए महाराज जी के पांव अभी भी नंगे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी आस्था को अहमियत देते हैं। परेशानी ज़्यादा खड़ी हो रही है। परेशानी तो है ही, बारिश में पानी बढ़ रहा है, अभी पूरी परिक्रमा में भरा है, देखो है कि नहीं है, तो भाई परिक्रमा परेशानी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। परेशानी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो नंगे पांव परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक केवल जल भराव ही नजर आएगा। यही वो परिक्रमा पथ है जहाँ से लोग पैदल नंगे पांव परिक्रमा करते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ गई है। यानी आस्था की नगरी में व्यापार चौपट हो रहा है। परेशानी श्रद्धालुओं के लिए है, और पूरी तरीके से जो रिलीजियस टूरिज्म के सहारे मथुरा वृंदावन की अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता है, पहिया घूमता है, बाढ़ के पानी की वजह से वो चक्का भी रुकती हुई स्थिति में नजर आने लगा है। नंगे पैर परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु में नजर आए। कितनी परेशानी हो रही है बेटा, पैदल नंगे पैर जा रहे? परेशानी नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो क्या ये आशीर्वाद है कि माँ यमुना आपके परिक्रमा पथ पर मौजूद है? बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ यमुना का, जो हमारे बिल्कुल पैरों तले आई है और हम उनके बीच में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। तो आनंद है पूरा? खूब आनंद आ रहा है, पूरा बहुत आनंद है, पूरा इतना ज़्यादा परिक्रमा हम जगह जगह परम आनंद मिल रहा है। ये वो श्रद्धालु है जो नंगे पैर जा रहे हैं, और देखिए कि किस तरीके से नंगे पैर पानी में, वो पानी जिस पानी में जहरीले जीव जंतु भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, वहाँ से नंगे पैर चल रहे हैं। और ये आस्था का रस है, और ये रस हमें दिल्ली में नज़र नहीं आएगा, नोएडा गुरुग्राम में नज़र नहीं आएगा। जब पानी आफत बन जाए ये रस दिखेगा हमें मथुरा वृंदावन में, जहाँ परिक्रमा करते हुए लोग नंगे पैर पानी में से गुजरते हुए भी परम सुख का आनंद ले रहे हैं। ये सुख है कृष्ण भक्ति का, ये सुख है भक्ति रस का। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।